हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में रश्मि की वाइब्स में। आज हम आ गए थे नितिन की स्कूल में, जहाँ पे चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो ये देख के तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई कि मैं भी अपने स्कूल में ऐसे सेलिब्रेट करती थी। गाइस सीरियसली कितना मजा आता था, वाह। अगर आप भी ऐसे सेलिब्रेट करते थे तो कमेंट में से ज़रूर बताना। स्कूल जाते ही उनकी टीचर मिली, फिर हम लोगों ने टीचर से बात की, तो वो उनका तो एक ही है, नितिन के बारे में बताना। मैम नितिन पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, प्लीज़ आप उस पर फोकस कीजिए। मैंने कहा ओके ओके मैम, मैं कर लूँगी डोंट वरी। मेरी दीदी तो इस मामले में वो बहुत नालायक है, आप वो नहीं पढ़ेगा, मुझे पता है। मैं मेरी दीदी तो इसमें ही बोलेंगी उसके ऊपर। फिर मैंने कहा ये लोग बात कर रहे हैं तो मैं बच्चों की वीडियो बना। इतने क्यूट बच्चे थे, वाह। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे स्टॉल लगा रखे थे, सीरियसली बहुत बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल लगा रखे थे। जितने क्यूट बच्चे थे उतने इतने अच्छे स्टॉल लगाए थे उन लोगों ने। और पानी पूरी तो मेरी फेवरेट है। पानी पूरी देख के मेरी मम्मी और दीदी और मैं एक जगह रुक जाते, वाह। मैंने कहा मुझे तो पीना है, मुझे तो पीना है। फिर मैंने पानी पूरी की, पी। कितना टेस्टी पानी था, वाह। और मुझे सबसे अच्छी बात उन लोगों की ये लगी कि बच्चे हाथों में ग्लव्स पहन के दे रहे थे, वाह। मतलब वो एक मान के चलो हम लोगों को एक शिक्षा भी दे रहे थे कि हम लोगों को सफाई का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, पता अच्छी तरीके से। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। ये तो कि स्कूल में डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, सारे बच्चों ने ग्लव्स पहना हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने बहुत सी चीजें खाई, बहुत से आइटम्स थे, मतलब जो शायद हम लोग पहली पहली बार सुन रहे थे। इतने अच्छे अच्छे प्रकार के भी आइटम थे। हम पूछते थे कहाँ से बनवाया या खरीदा है, बनवाया या खरीदा है? तो मम्मी से बनवाया, मम्मी से बनवाया। हमने कहा वाह, बच्चों की दुकानों में मम्मी के ऊपर लोड आ जाता है। ये तो सही बात है। जब हम शॉप में रखते थे, दुकानों में जब शॉप रखते थे स्कूल में, हम अपने एकेडमिक स्टडी में, तो मेरी मॉम बहुत स्ट्रगल करती थी। मतलब मम्मी मुझे ये ले जाना, दीदी मम्मी मुझे ये ले जाना, तो मतलब हम दोनों के लिए बनाती थी वो। मतलब सीरियसली मम्मी लोगों के लिए बहुत बड़ी टास्क होता है ये, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे शौक रखना कि बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सब। फिर हम लोग गेम पे पहुंचे, हम लोगों ने बहुत खा पी लिया था, तो हमने कहा थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाता है, तो हम लोगों ने इंटरटेनमेंट के लिए देखा क्या है। तो फिर भाई ने कहा, भाई मेरे भाई ने कहा दीदी मेरे फ्रेंड्स ने गेम रखी है, चलिए वहां चलते। तो फिर हम लोग गेम के लिए पहुंच गए। इसमें ना बॉटल को फ्लिप करना था, और अगर आपको 4 चांस मिलेंगे और आपके कंटिन्यू 2 टाइम्स फ्लिप हो जाता है बोतल, तो मतलब आप जीत जाएंगे। जो उसमें प्राइस होगा आपको वो मिल जाएगा प्राइस। तो फिर मैंने कहा ओके मैं करती थी, लेकिन मेरा भाई आ गया, दीदी मैं करूंगी दीदी। मैंने कहा मैं समझ गई थी इससे तो होने वाला नहीं, इससे रहने दे। मैंने कहा ब्रो तू रहने दे यार। मम्मी कहने लगी रहने रहने दो। 4 टाइम से मम्मी ने कहा हो जाएगा मेरा बेटा कर ले। माँ को ना अलग ही भरोसा होता है अपने बच्चों पे, खास तौर से बहुत। और मेरी मम्मी को तो उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही है, कर लेगा कर लेगा करने लगी। 1 चांस बची, हमने कहा ओह। मैं तो शॉक्ड होगी, सीरियसली उसने कर दिखाया, वाह। और प्राइस की टाइम की बारी है, तो मेरी दीदी ना प्राइस में बहुत आगे रहती है कि लाओ मैं लूंगी मैं लूंगी। फिर भाई ने कहा कि बहन तुम ले लो, तो मेरे भाई ने चॉकलेट ली। फिर हम लोग इसमें ना एक्चुअली ऐसा होता है कि बच्चों को डायरेक्ट रुपए नहीं दिए जाते, उनको टोकन दिया जाता है। तो हमने कहा ओके ये तो बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्ट रुपए देने से बच्चों को पे भी बहुत लोड आ जाएगा, मतलब वो रुपए संभालेंगे, अपनी शॉप को संभालेंगे। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। तो फिर हम लोगों ने दूसरा गेम खेला, फिर दूसरे गेम, फिर तीसरे गेम, मतलब हम लोगों ने सारे गेम ट्राई किए। प्राइस थे 10-20 रुपए, मतलब टोकन देना पड़ता था। रुपए आपको चेंज करके टोकन मिल जाते थे, तो हम लोगों को टोकन देना पड़ता था। मतलब गेम खेल के तो यार सीरियसली मजा ही आ गया था। ये गेम ऐसा था कि आपको ना सारे बॉटल की ग्लास जो लाइन से लगे थे सबको गिराने थे 2 टाइम्स में। तो मेरी दीदी से तो नहीं हुआ, नहीं गिरा। मम्मी उससे फिर ज्ञान देने लगी कि तुम्हें नीचे से मारना चाहिए था, नीचे से मारना चाहिए था। मैंने कहा मम्मी आप खेलो, मम्मी के नहीं रहने दो रहने दो। फिर नितिन के टीचर आ गए फिर से, तो फिर मॉम बात करने लगी। हमने कहा अच्छा। तो फिर भाई ने कहा दीदी मेरे दोस्त ने दुकान रखी, प्लीज चलो ना प्लीज। हमने कहा ओके चलो। ये अल्फाबेट्स थे सारे जो ग्लास में लगे थे। वो कह रहा था हम दीदी हम आपको टाइम देंगे 30 सेकंड का, आपको उसको सारे मतलब A to Z फुल मिलाने। हमने कहा अच्छा अच्छा ओके ओके। फिर ये था दूसरा गेम, जिसमें ना उसने पेन लगा रखा था, उसके ऊपर एक कॉइन रखा था, उसको मारना था, लेकिन कॉइन को नीचे गिरना चाहिए था, बॉल में नहीं गिरना चाहिए था। हमने कहा ओके। और हमने कहा थर्ड गेम क्या है? तो इसमें थर्ड गेम ऐसा था कि उसने एक बकेट में पानी रखा था और नीचे बॉल रखा था। आपको कॉइन देगा वो, उसको आपको 4 कॉइन देगा वो। तो आपको कोई 2 कॉइन उस बॉल में गिराने थे, कटोरी में गिरना चाहिए वो 2 सिक्के। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको प्राइज मिलता है। हमने कहा अच्छा। भाई कहने लगा दीदी मैं एक बार ट्राई कर लूं। मैंने कहा खेल लो ब्रो खेल लो। उससे नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगा था लास्ट टाइम शायद इसने जिता दिया तो इस बार जिता देगा। उसे खेलते खेलते गेम देखते देखते भूख आ गई थी। मैंने कहा चलो दीदी अब भूख आ गई, चलो कुछ खाते हैं। दीदी ने कहा ओके खा लेते। तो समोसे फिर हम लोगों ने ये
बहुत टेस्टी समोसे थे वो। इतना प्यारा बच्चा था, मम्मी ने कहा मम्मी इसके शॉप से हम पक्का कुछ लेंगे, क्योंकि वो इतना क्यूट लग रहा था मुझे, प्यार ढेर सारा प्यार आ रहा था उसके ऊपर। फिर हमने इनको देखा, ये तो भैया जितनी अच्छी लग रही थी उतनी अच्छी ड्रेसअप पहनी थी, और उतना टेस्टी इन्होंने शॉप में रखा था इडली। मुझे बहुत पसंद है इडली, तो वाह। मैंने कहा मम्मी चलो ले लो, मुझे तो खानी है। फिर मेरी दीदी कहने लगी मुझे भेलपूरी खानी है। मैंने कहा ओके बहन तुम भेलपूरी खा लो। फिर बच्चों के फंक्शन होने लगे, डांस वगैरह होने लगा। फिर मेरे नितिन ने कहा कि दीदी यहाँ पे बच्चों के लिए एक अलग से, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, मतलब ये हॉल था, स्कूल के अंदर एक हॉल था, उसमें बच्चों का परफॉर्मेंस था। तो मतलब आपको 30 रुपए का एक लोगों का टिकट था, मतलब 30 रुपए देने थे, और आपको एक लोगों का टिकट था, पर पर्सन एक 30-30 रुपए था। मतलब वहां पे सारे फंक्शन, सिंगिंग, म्यूजिक, आर्ट, मतलब हर चीज दिखाया जा रहा था, नाटक वगैरह। मतलब मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, हम पहले जरूर आते हैं। मैंने कहा कि हम पहले ही देख लेते, हम लास्ट टाइम इसको देख रहे थे। हमने कहा चलो कोई नहीं, जब पता चला, वो भी मेरे भाई ने बताया, अगर मेरा भाई नहीं बताता तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता। दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताना ये बच्चों ने क्या लिखा है। मैं तो समझ गई थी, अगर आप समझ गए तो प्लीज कमेंट में जरूर पिन करना। ये मेरे भाई का म्यूजिक चल रहा है यहाँ पे, जो पियानो बजा रहा है वो मेरा भाई खुद है। मतलब वो पियानो बजाता है तो सर उसको हमेशा पियानो ही बजवाते हैं उससे। और फिर ये रामलीला हो रही थी बच्चों की, मतलब वाह, मुझे अच्छा लगा देखिए कि मतलब इतनी बड़ी रामलीला उन लोगों ने कुछ मिनट में, मतलब 15 से 20 मिनट में पूरा फुल रामायण दिखा दिया। सीरियसली अगर आपको ये पूरी वीडियो चाहिए तो हम जल्दी अपने चैनल पे इसको डालेंगे, फुल बच्चों की वीडियो। फिर हमने कहा अब चलो चलते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।